गढ़ में गरजे योगी, पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। ये गोरखपुर में योगी की धमक। हर ओर सिर्फ एक ही नारा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। योगी बन गई योगी के जय घोष से गूंजा पूरा गोरखपुर। देश में मोदी, यूपी में योगी का नारा अपने पूरे शबाब पर था। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मंच की ओर रुख किया, हर ओर योगी योगी के नारे गूंजने लगे। अपने नायक के इस्तकबाल में मानो पूरा गोरखपुर एक जगह इकट्ठा हो गया हो। हर किसी की नजरें अपने नायक की एक झलक पाने को बेताब दिखी। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का अपना पहला सफर गोरखपुर से ही तय किया था और लखनऊ का भी रास्ता गोरखपुर मंडल से ही मजबूत हुआ। यही वजह है कि आज योगी का नाम हर जुबान पर है। आम हो या खास, हर कोई योगी का मुरीद है। योगी आदित्यनाथ जब सीएम योगी आदित्यनाथ बनकर अपने कर्मभूमि यानी गोरखपुर पहुंचे तो उनका स्वागत किसी शहंशाह की तरह हुआ। आम हो या खास, उनके इस्तकबाल के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पूरे शहर की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम था योगी। यूपी का रण जीतने के बाद योगी पहली बार अपने गढ़ गोरखधाम पहुंचे। आत्मविश्वास से लबरेज योगी की शख्सियत अलग ही दिख रही थी। जैसे ही योगी गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, आसमान योगी योगी के नारों से गूंज उठा। एयरपोर्ट से निकला काफिला गोरखपुर की सड़कों से होता हुआ एमपी कॉलेज पहुंचा, जहां हजारों लोग अपने योगी का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। रैली में मौजूद महिलाएं अपने सीएम के लिए मंगल गीत गा रही थी। तो मंच पर मालाओं और गुलदस्तों के बीच आधे घंटे तक योगी की जय जयकार होती रही। योगी राजनीति के शहंशाह बनकर उभरे हैं। पूरे सूबे पर योगी की बादशाहत है। सत्ता की चाबी अब योगी के हाथ में है, इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी है। कहीं भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए। मैं मानता हूं एक बड़ी विजय है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय है। आप सबका सहयोग मिला है, लेकिन कहीं भी जोश में होश न खोने की स्थिति आनी नहीं चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कहीं भी, क्योंकि आपके उत्साह में कहीं ऐसा न हो कि उन अराजक तत्वों को जो उत्तर प्रदेश और देश की शांति में खलल डालना चाहते हैं, उनको अवसर मिले। इस प्रकार की स्थितियां कतई नहीं आनी चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने पीएम मोदी के सपने को पूरा करने का संकल्प एक बार फिर से गोरखपुर के मंच से दोहराया। वादा किया यूपी के सुनहरे भविष्य का। योगी ने गुंडाराज खत्म करने का ऐलान किया। जनता को भरोसा भी दिलाया कि बदमाशों के दिन अब लद गए हैं। यूपी में हर ढलते दिन के साथ कानून का राज होगा। मंचलों की जगह अब सड़कों पर नहीं, सलाखों में होगी। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है। समाज और राष्ट्र के प्रति वे अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए। उन मंचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। अपने गढ़ में योगी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख के अनुदान जैसा बड़ा ऐलान किया। 15 दिन में सड़कों के गड्ढे खत्म करने का वादा किया। सीएम योगी ने सरकार की नीयत और नीति साफ कर दी है। यूपी की हुकूमत पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। दीपक श्रीवास्तव के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, गोरखपुर। तो पूरे रॉ में नजर आए
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा से लेकर कैलाश मानसरोवर तक का जिक्र किया। आइए आपको सुनाते हैं अपने भाषण के दौरान सीएम ने कौन सी खास बातें कही। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर तबके के लिए हमारी योजना होगी। जो बात आज उत्तर प्रदेश के लिए बाहर होती है, यही बात कभी गोरखपुर के बारे में भी होती थी। लोग यही कहते थे हम लोगों को, हम लोग जब बाहर जाते थे लोग कहते थे कहां से आए हैं। अगर हम कह देते थे कि गोरखपुर से, तो भयभीत हो जाता था। वो सोचते थे कि पता नहीं वहां का हर व्यक्ति क्या ऐसे ही है। लेकिन आज गोरखपुर ने इस मिथक को तोड़ा है। हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया, यहां के मूल्यों और आदर्शों के लिए संघर्ष किया, यहां के सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर के हम लोगों ने गोरखपुर को उस माफियागिरी से, उस अराजकता से जिसके लिए गोरखपुर बदनाम था, उससे उभारा है। कहीं भी किसी को यह नहीं लगना चाहिए। मैं मानता हूं एक बड़ी विजय है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय है, आप सबका सहयोग मिला है। लेकिन कहीं भी जोश में होश न खोने की स्थिति आनी नहीं चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कहीं भी, क्योंकि आपके उत्साह में कहीं ऐसा न हो कि उन अराजक तत्वों को जो उत्तर प्रदेश और देश की शांति में खलल डालना चाहते हैं, उनको अवसर मिले। इस प्रकार की स्थितियां कतई नहीं आनी चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरे पास सर्वाधिक टेलीफोन आए माताओं और बहनों की ओर से, बेटियों की ओर से, और इस बात की शिकायतें आती थी कि हम विद्यालय जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, छेड़खानी होती है, कई बालिकाओं ने विद्यालय छोड़ दिया है। हमने कहा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है। समाज और राष्ट्र के प्रति वे अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए। उन मंचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वह विद्यालय छोड़ रही है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहां पर होगा, फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वह उसके प्रति जवाबदेह होगा। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। हम लोगों ने इस बात को फिर किया है कि एनजीटी बार बार एक बात के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहा है। पिछले 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ।
मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे। आज ही मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। आप सबको मैं खुशखबरी एक और देना चाहूंगा। हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वह स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे। कॉलेज ग्राउंड में इन तमाम बातों के बाद योगी आदित्यनाथ बिना किसी देरी के सीधे गोरक्षपीठ धाम पहुंचे और वहां जाकर विधिवत बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की, साथ ही गुरु अवैधनाथ का आशीर्वाद भी लिया। 7 दिन बाद मिला मठ को महंत। हफ्ते भर बाद मिले गोरखनाथ से उनके भक्त। महंत जब सीएम बनकर लौटे तो पूरा मठ अपने स्वामी के स्वागत में खड़ा था। बाहर लोग योगी योगी के नारे लगा रहे थे। मंदिर के अंदर तक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहां मौजूद हर शख्स अपने महाराज की झलक को लालायित दिखा। हो भी क्यों ना, तकरीबन 30 साल के बाद गोरखपुर का कोई लाल यूपी के सिंहासन पर बैठा है। सीएम के स्वागत के लिए गोरखनाथ मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मंदिर के बाहर हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। सीएम के आने की खबर पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। वहीं योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही मठ के पुजारी पूजा के लिए तैयार थे। 7 दिन बाद जैसे ही मठ के महंत ने मंदिर में कदम रखा, पूरा मठ योगी योगी के नारों से गूंज उठा। मंदिर के पुजारी महंत योगी से मिलने को बेताब दिख रहे थे। बिना देरी किए सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को फूलों की माला पहनाई और विशेष पूजा शुरू की। शंख ध्वनि के बीच गुरु गोरखनाथ की आरती की। इसके बाद योगी महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद लेने उनकी प्रतिमा के पास पहुंचे। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या में गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। बताया जाता है कि तमाम देवी देवताओं की पूजा के बाद योगी मठ के प्रमुख मंदिर में पहुंचते हैं, जहां वो करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना किया करते हैं। गोरखपुर से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और पूजा अर्चना के बाद सीधे गौशाला भी गए और उन गायों की तरफ देखा जिनके मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी रोजाना पूजा करते थे, सेवा करते थे। गोरखमठ में जब मीडिया के कैमरे योगी की एक तस्वीर लेने के लिए बेताब थे, तो इस भागदौड़ के बीच योगी के कदम मठ की गौशाला की तरफ बढ़ रहे थे। मठ में गुरुओं की पूजा करने के बाद योगी ने सीधा गौशाला का रुख किया, जहां उन्होंने सबसे पहले गायों को प्यार से सहलाया। योगी के बारे में कहा जाता है कि गोरखमठ में अगर किसी जगह उनका ध्यान सबसे ज्यादा रहता है तो वो मठ की गौशाला ही होती है। योगी गायों को गौमाता कहकर पुकारते हैं और गोरखमठ में योगी की देखरेख में बड़ी गौशाला चलती है। इस गौशाला में तकरीबन 400 गाय रहती हैं।
खास बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी रोजाना खुद इन गायों की सेवा किया करते थे। गायों के खाने से लेकर उनकी देखरेख तक हर बात का ध्यान खुद योगी रखते थे। जब योगी मठ से बाहर जाते तो वो गायों की देखरेख के लिए खास ताकीद करके जाते थे। इसीलिए जैसे ही योगी लखनऊ से लौटे तो उनके कदम जल्द से जल्द इस गौशाला की तरफ बढ़ चले। गोरखमठ की गौशाला में सभी गायें देसी यानी कि भारतीय नस्ल की हैं। हरियाणा और साहिवाल के अलावा बड़े थन और मुड़ी सींग वाले गिर नस्ल की गायें भी इस गौशाला में मौजूद हैं। खासकर गिर नस्ल की गायों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रहती है। जो भी शख्स गोरखमठ आता है वो इस गौशाला में गौमाता के दर्शन करके जरूर जाता है। जब भी इस गौशाला में कोई गाय आती है तो खुद योगी उसे देखते और जांचते हैं। अगर गाय को किसी किस्म का जख्म या परेशानी होती है तो योगी खुद डॉक्टर्स के साथ खड़े होकर इलाज भी कराते देखे गए हैं। अपने इस सेवक को देखकर मानो गोरखमठ की ये गौमाता भी खुश थी। गोरखमठ के लोग बताते हैं कि मठ में योगी जब सुबह सुबह गौशाला जाते थे तो उनके कदमों की आहट से गायें उन्हें पहचान लिया करती थी और रंभाना शुरू कर देती थी। और कुछ ऐसा ही नजारा इस बार भी नजर आया। योगी जिस गाय को प्यार से सहलाते वो रंभाने लगती। अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते योगी ज्यादा देर गौशाला में नहीं रुक पाए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने निर्देश दिए कि गोरखमठ की इन गौमाताओं की देखभाल कैसे करनी है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। साल 1998 में सत्ता में जिस शख्स का पदार्पण हुआ वो 19 सालों बाद यूपी के सीएम के तौर पर उभर कर सामने आया। बतौर संत गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के सियासी समीकरण की धुरी बन गए और इसके पीछे रही योगी की राजनीतिक सूझबूझ। पूर्वांचल में बीजेपी का मतलब योगी आदित्यनाथ। जीत का दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में राजनीति का मतलब योगी आदित्यनाथ। योगी की जन्मभूमि उत्तराखंड रही, लेकिन कर्मभूमि रही गोरखपुर। वो गोरखपुर जहां से योगी आदित्यनाथ को अपनी पहचान मिली, एक ऐसी पहचान जो देखते ही देखते राष्ट्रीय राजनीति पर छा गई। साल 1998 में योगी पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद के तौर पर चुने गए और तब से लेकर आज तक योगी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौर में योगी की पहचान बदली और वो गोरखपुर मठ के पीठाधीश्वर बन गए, लेकिन जमीनी स्तर पर गोरखपुर में उनकी पकड़ वक्त के साथ और मजबूत होती गई। मंदिर और सियासत का रिश्ता बेहद गहरा है। ये रिश्ता 3 पीढ़ियों का है जो महंत दिग्विजयनाथ के दौर में शुरू होता है। महंत अवैधनाथ के कार्यकाल में ये फलता फूलता है और अब योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यह अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। योगी का जीवन जितना अनुशासित, जुबान उतनी ही तल्ख है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर धर्मांतरण होगा तो मुझे लगता है कि घर वापसी का कार्यक्रम भी चलेगा। सुलगते मुद्दों पर योगी हमेशा से बेबाकी से बोलते आए हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर लव जिहाद का, योगी ने हर उस मुद्दे को छुआ है जो आगे चलकर सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने वाला था। ये योगी की सियासत का ही रंग है जो पूर्वांचल में बीजेपी की जीत की गारंटी लेकर आया। महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कम उम्र में ही राजनीति की बागडोर संभाल ली। 26 साल की उम्र में पहली बार वो सांसद बने और उसके बाद लगातार एक के बाद एक चुनाव को जीतते हुए 5 बार तक सांसद रहे हैं। हार और पराजय की तरफ वे मुड़कर कभी नहीं देखे और हिंदुत्व की कट्टरवादी राजनीति को उन्होंने एक नई धार दी। गोरखपुर में हिंदू और मुस्लिम आबादी मिली जुली है, कहीं मोहल्ले के हिसाब से तो कहीं कस्बे के हिसाब से, लेकिन हर कोई योगी आदित्यनाथ का मुरीद है। कारण है विकास। हिंदुत्व का मुद्दा लेकर योगी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छाए, लेकिन लोग बताते हैं कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने बिना भेदभाव इलाके के विकास के लिए काम किया।
और लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। हम लोगों का काम भी करते हैं, हाँ, जब जाते हैं तुरंत काम होता है हम लोगों का। सांसद थे तब भी, अब मुख्यमंत्री हो गए तब भी काम हो गए। बिल्कुल बहुत खुश हैं हम लोग, बाबा हो गए, हम लोगों का विकास होगा। मुख्यमंत्री तो खैर ठीक हैं, हमारे हैं, और पहले से हम लोग का ख्याल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स अपने गुरु से थोड़ी और अलग है, क्योंकि उन्होंने जहां पर इन दोनों विरासत को कैरी फॉरवर्ड किया, उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ जोड़ी। वो पहले ऐसे नेता थे, तब शायद भारतीय राजनीति में मोदी युग की आहट भी नहीं हुई थी, जब योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व और विकास का नारा दिया था। मतलब अगर हम लोग 98 से उनके चुनाव का देखें तो दूसरे ही चुनाव में उन्होंने हिंदुत्व और विकास का नारा दिया था। जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक आज योगी आदित्यनाथ की पैठ है। जन जन के बीच पंथ पंथ का नाम है और हर घर तक योगी की पहुंच। और इसमें अहम भूमिका रही साल 2002 में योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाई गई हिंदू युवा वाहिनी की। सन 2002 में हिंदू युवा वाहिनी संगठन के गठन के जरिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति को नई धार देने की कोशिश की। इस संगठन को उन्होंने पैरेलल खड़ा किया। उस वक्त बीजेपी के साथ उनके मनमुटाव चल रहे थे, लेकिन संगठन की बढ़ती शाखाएं, बढ़ते कार्यकर्ता और समाज में बढ़ते इसके प्रभाव ने बीजेपी को भी यह समझने को मजबूर कर दिया कि योगी की ताकत क्या है। योगी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। योगी वन वर्ड मैन माने जाते हैं और उनका वही रूप सत्ता संभालने के बाद भी दिख रहा है। चुनौती बड़ी है। गोरखपुर से अलग अब जिम्मा पूरे सूबे का है। विकास का एजेंडा जमीन पर कितना उतर पाता है, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन योगी के इस शिखर सफर में साफ हो चुका है कि सियासत के हर दांव और हर पेंच को योगी बखूबी समझते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इधर आईपीएस अफसर हिमांशु कुमार के सस्पेंशन पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने सीएम आवास के शुद्धिकरण पर भी कहा कि अगली बार अगर सूबे में समाजवादी सरकार बनी तो सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाएंगे। अगली बार जब सरकार 2022 में बनेगी, गंगा जल फायर ब्रिगेड में भर करके न केवल 5 विक्रमादित्य और जितनी सरकारी ऑफिसें होंगी, और साथ ही साथ आप लोगों पे भी थोड़ा डालूंगा मैं। सिपाही तो बहुत छोटे लोग होते हैं, ऐसो बहुत छोटे हैं। आरोप हम पे तो ये लगता था कि हमने तो थानों में आधा बैठा दिए हैं, अब तो सरकार इनकी है। हम तो कहते हैं कि थाने के ऊपर कौन बैठा था। गांधी जी ने ये कहा कि वो एक नेता है, उनसे छोटे 1 साल, हमसे 1 साल बड़े हैं, ये तो बीच वाली उम्र हुई। और फिर हम तो ये कहते हैं कि काम में बहुत पीछे हो,